भारत की 5 सबसे बेकार बाइक्स जिनको खरीदकर लोग पछता रहे हैं। नंबर 5, होंडा नावी। यह बाइक भारत में बेची जाने वाली सबसे छोटी बाइकों में से एक थी, जो पूरी तरह से ना ही बाइक थी और ना ही स्कूटर कंपनी ने इसे बाइक और स्कूटर के बीच के सेगमेंट में लॉन्च किया था, और अपनी इसी खास वजह से यह बाइक पूरी तरह से अलग दिखती थी। यह बाइक नहीं तो महिलाओं को पसंद आई और ना ही पुरुषों को। इस बाइक को खरीदने में लोग कंफ्यूज हो रहे था और इसीलिए यह बाइक बहुत ही कम बिकी और 2020 आते आते यह बाइक भारतीय मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि इसे लोगों ने खरीद ही नहीं। इस बाइक को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था। सामान्य रूप से लंबाई में 1805 मिलीमीटर, चौड़ाई में 748 मिलीमीटर और ऊंचाई में 1039 मिलीमीटर, और वहीं इस बाइक का वजन 101 किलोग्राम था। इसके साथ साथ यह बाइक मार्केट में कई कलर में अवेलेबल थी। नंबर 4, हीरो इंपल्स। इस बाइक को पहली बार 9 अगस्त सन 2010 में लॉन्च किया गया था और अगले साल अक्टूबर में इस बाइक को देश में भी लॉन्च कर दिया गया था। और इस बाइक को ब्राजील की मार्केट में होंडा NXR 160 BROs इंस्पिरेशन लेकर डेवलप किया गया था। भारत की सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक्स में से यह बाइक थी। यह एडवेंचर बाइक बाकी एडवेंचर बाइक के मुकाबले में सस्ती थी, लेकिन सस्ती होने के बावजूद भी इस बाइक ने भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया और यह बाइक भारतीय मार्केट में बहुत ही कम बिकी थी। एडवेंचर बाइक के दीवानों को लगा कि इंपल्स का इंजन आराम के लिए बहुत छोटा है, जिसकी वजह से राइडर ने इस बाइक को ना खरीदने में ही अपनी भलाई समझी। हीरो इंपल्स को 149.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कुड इंजन के द्वारा इंपोर्ट किया गया था। इस बाइक की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। नंबर 3, होंडा CBF स्टनर। स्पोर्टी लुक के साथ मार्केट में लॉन्च होने के बावजूद भी यह बाइक भारतीय मार्केट में नहीं टिक पाई। इस बाइक के फेल होने के पीछे की वजह है इसकी कीमत। जी हां, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ साथ इस बाइक की क्वालिटी काफी बेकार थी और यह बाइक माइलेज भी दूसरी बाइक के मुकाबले में कम देती थी। और इसी चीज को देखते हुए और जो इस बाइक में कमियां थीं, इन्हीं कमियों को इंप्रूव करते हुए हीरो ने भी अपनी इग्निटर से इसी की तरह लुक के साथ मार्केट में लॉन्च कर दी। और हीरो इग्निटर का प्राइस भी काफी कम था, जिससे लोगों ने हीरो इग्निटर की ओर ज्यादा तवज्जो दी। इसी वजह से होंडा CBF स्टनर मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई। नंबर 2, हीरो करिश्मा ZM-R। आपको बता दें, इस बाइक को साल 2003 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके बाद इसे बड़े बदलाव के साथ करिश्मा R के नाम से इसे साल 2007 में मार्केट में लॉन्च किया गया। ये बाइक लोगों को पसंद तो आई, लेकिन बिक्री के मामले में यह बाइक कुछ खास नहीं थी और इसे एक बार फिर से कंपनी ने सितंबर सन 2009 में एक और वेरिएंट के साथ लॉन्च किया और यह वेरिएंट भी खूब नहीं बिका। इन चीज को देखते हुए कंपनी ने इस बाइक में परफॉर्मेंस और लुक के मामले में चेंजेस करके फिर से सन 2014 में भारतीय मार्केट में उतारा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी यह बाइक अपना जलवा नहीं दिखा पाई। नंबर 1, बजाज V50। बजाज कंपनी की तरफ से आने वाली यह बाइक काफी सुंदर और क्लासिक लुक वाली थी, लेकिन अच्छे लुक होने के बावजूद भी यह बाइक भारतीय बाजार में नहीं टिक पाई। इस बाइक को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। उस समय यह बाइक बिक्री के मामले में तो कंपनी को अच्छा खासा रिस्पांस दे रही थी, लेकिन जब भारत में कुछ नियम में बदलाव किए गए थे, जिसके तहत 150 सीसी वाली मोटरसाइकिल में ABS को जरूरी किया गया था, और इसी के चलते बजाज कंपनी ने इस बाइक को बेचना बंद कर दिया, क्योंकि अगर इस बाइक में ABS सिस्टम दिया जाता तो इस बाइक की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है और यह बाइक भारतीय लोगों के द्वारा नहीं खरीदी जाती। इसीलिए कंपनी ने इस बाइक के प्रोडक्शन को बंद